मैं संदीप सिंह राजावत अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आपने मेरी पिछली क्लास सार्डिक 4.1 और 4.2 जरूर देखी होंगी और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.1 और 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, लेकिन 4.3 और इसके आगे वाली कोई भी एक्सरसाइज सारणी में कठिन नहीं है। और यहाँ तक कि इस सारणी में ऐसे एक्सरसाइज भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स तक के निश्चित हर साल पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले फॉर्मूले। बहुत आसान है, मुश्किल से 15-20 मिनट में सब क्वेश्चन के हो जाएंगे सारे। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। जब 3 बिंदु दिए हों, पहला बिंदु x1/1, दूसरा x2/2, तीसरा x3/3 और इस प्लेस पर 1 लिखा जाता है क्योंकि सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है। तो वर्ग बनाने के लिए इसको 1 पूरा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके 3 बिंदु दिए हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला वाला बिंदु है 3 और 8, 3,8। दूसरा वाला बिंदु है -4,2 और तीसरा वाला बिंदु दिया है 5 और 1। ओके, इतना क्लियर है। और हमें त्रिभुज का एरिया पता करना, तो एरिया निकालने के लिए ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, उसी का प्रयोग करना है। चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहला काम है 1/2 लिखा जाता है। फिर मैंने कहा कि तीनों बिंदुओं को क्रम बाई क्रम लिखना है, तो सबसे पहले मैंने बिंदु लिखा 3 और बगल में 8 लिखा, फिर माइनस में 4 और 2 लिखा, फिर 5 और 1 लिखा और लास्ट में 1 तो लिख ही दिया। इतना क्लियर हुआ गया। अब देखिए, सारणिक आपने अच्छे से सीख रखी है और सारणिक में आपने ये भी सीखा कि अगर 1 दिखाई दें तो उन्हें आपस में घटा देना चाहिए। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो करते हैं। तो मैंने इस R1 में से घटा दिया R2, एक काम पहला ये किया। दूसरा R2 में से घटा दिया R3। ये 2 काम मैंने एक साथ कर दिए। देखिए बहुत आसान सा सिंपल सा काम बन चुका है। जब आप इनको घटाएंगे तो बेटा ये प्लस होगा, तो 3 और 4 मिलकर 7 हुआ। घटाओगे 8 में 2 गया 6 बचा और 1 में बन गया तो 0 बचा। इतना सा क्लियर काम है। इसके बाद देखो, इसे घटाओगे तो -4 और -5 -9, 2 में से 1 गया 1 और 1 में 1 गया 0 और नीचे वाला वही 5, 1 और 1। इतना क्या क्लियर है? बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई ना? अब बस बहुत ही छोटा सा काम लिखा, प्रसार करना। बहुत ही छोटा सा काम। प्रसार कहाँ से करेंगे हम, मालूम है? प्रसार करेंगे कहाँ से? जहां पर अधिकतम 0 दिखाई दें तो बेटा प्रसार करेंगे इस C3 के सापेक्ष। तो यहाँ से प्रसार इस प्रकार से होगा। तो क्या बचा है बीच में? 7, 6, -9 और 1। ओके, और 1/2 को भी लिख दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो क्या हुआ? 7 बन जा 7, बीच में माइनस होता है, 9 6 54 प्लस हो गया, जुड़कर कितना होगा? 7 4 11 61/2 और आंसर में आएगा वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट है ये वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ओके, बताइए क्या डाउट है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 0 छूट गया, 0 छूट गया, 1 से प्रसार हुआ है तो 1 के सामने वाला खत्म करके जो बचा वो लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो आप इस प्रकार वाले कोई भी क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं। ओके, इसके सब क्वेश्चन बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है, तो इसके बाद सेकंड भी कर सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय आंसर में 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड में यही तो बात की गई है कि सारणिकों का प्रयोग करके दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं। तो ये बिंदु कैसे हैं? संरेख। अगर होते तो 0 आता, 0 तो नहीं आया ना, संरेख नहीं है। वही तो हमें सेकंड वाले में दिखाना है, काम ही करना है। आंसर में बस केवल 0 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ भी है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 3 देखते हैं। 3 में लिखा हुआ है कि
बिंदु बेटा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहला बिंदु है a,0, दूसरा वाला पॉइंट बिंदु दिया है 0,b और तीसरा वाला है 1 और 1। बोला गया संरेख है। ये कैसे बिंदु दिए हैं? ये बोला गया संरेख है और हमें सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ओके, ये बेटा प्रूव करना है ना, ध्यान देना, इसको सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे सुनना, तो एरिया अगर संरेख है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बेटर तरीके से पता है, 1/2 इन बिंदुओं को लिखा जाता है, दूसरा वाला बिंदु लिखते हैं और फिर तीसरा वाला लिखते हैं, लास्ट में 1 1 1 लिखा जाता है। इतना बात क्लियर है क्या? दूसरा काम, अगर इक्वल 0 है तो बाहर का 1/2 0 में चला गया, तो बाहर की 1/2 का कोई भी काम नहीं बचा, बस इनको सॉल्व कर लो। ही तरीका पहले वाला, इन सभी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि R1 से R2 घटाओ, दूसरी बार R2 से R3 घटा दो। ठीक है, चलिए भाई 1/2 तो खत्म ही हो चुका, a में 0 गया, a बचा, 0 से b गया तो माइनस का b बचा, 1 में बन गया 0 बचा, 0 में बन गया तो -1, b से बन गया तो b -1, 1 में बन गया 0 और लास्ट का वही जो लिखा लिख दो, इक्वल में 0। कोई प्रॉब्लम बताइए? अब वही काम करना है C3 के सापेक्ष प्रसार। जब C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, केवल हमें दिख रहा है a और -b, चलो लिख दिया a और -b। ठीक है, फिर -1 और आगे लिखा है b -1 और कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो a का b में गुणा करेंगे तो ऐसा लिख दिया पहले मैंने, बीच में माइनस होता है, इनका भी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, केवल b बचा। गुणा कर लो a का b में, -a माइनस का b इक्वल टू 0। a भी यही रहेगा और आगे वाला मैंने पक्षांतर कर लिया, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है इक्वल में हमें 1 दिख रहा है तो दोनों पक्षों में मैंने ab से डिवाइड कर दिया। अगर हम ab का डिवाइड करेंगे तो ab के बटे में ab होगा और इस तरफ भी ab लिखा जाएगा, तो ab से ab कट के 1 आ गया। इतना क्लियर है ना? ab से ab कटकर 1 मिल गया। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो 1 मिल गया है, उस तरफ इनको अलग अलग बांट दें। एक बार a के नीचे ab लिखा और एक बार b के नीचे ab लिखा, तो a से a चला गया 1 बार तो 1/b बचा, प्लस b से b चला गया 1 बार तो 1/a बचा और इक्वल में 1 दिया है। यही तो बेटा प्रूव करना था हमें, बहुत आसान सा सिद्ध हो चुका है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस उसी फॉर्मूले का प्रयोग करना, त्रिभुज का एरिया, उसी पर सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब इसी में नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, तो वहां भी इसी प्रकार की बात बोली है, संरेख है और कुछ सिद्ध करने को भी दिया हुआ है। ठीक है, 4, 5, 6 तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इसमें आप एक क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 में बोला गया है कि बिंदु दिए हैं, पहला है K, कॉमा में 2 माइनस का 2K। ठीक है, दूसरा वाला बिंदु है माइनस का K प्लस 1 कॉमा 2K और इसके बाद वाला बिंदु है माइनस का 4 माइनस K और कॉमा में 6 माइनस का 2K। बोला गया है संरेख है। कैसे है भैया? ये संरेख है बेटा। ठीक है, और अगर संरेख है तो K का मान क्या होगा ये पता करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पता होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हमें 0 लेना है और फॉर्मूले में 1/2 होता है। इक्वल 0 है तो 1/2 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है कोई। ठीक है, लिखते हैं पहला K, फिर 2 माइनस का 2K, दूसरा वाला माइनस K प्लस 1, फिर 2K, तीसरा वाला -4 माइनस K, इसके बाद 6 माइनस का 2K और लास्ट में तो निश्चित ही 1 1 1 लिखना। ये लिखना क्या सीख लिया आप लोगों ने कि लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, अगर लिखना आ गया तो सारी कहानी आपको आ गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
चलो बेटा आगे देखते हैं। ये 1/2 तो जीरो में चला गया, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। तो करना क्या है, बता दिया था मैंने कि R1 से R2 घटा दो पहली बार, दूसरी बार R2 में R3 घटा दो, इतना सा काम करना है। तो सुन ना, हमें इनको बेटा घटाना है, तो घटाने पर ये प्लस होगा तो k और k मिलकर 2k बनेगा, घटाने पर ये माइनस होगा, घट गया। अब इनको घटाना है, 2 तो 2 रहेगा, घटाने पर ये माइनस होगा तो माइनस माइनस जुड़कर 4k बन गया। इन्हें भी घटाया तो बेटा 0 बन गया, k बराबर 0 लिखिए। अब इसकी बारी आती है, जब हम इन्हें घटाएंगे तो बेटा ये प्लस होगा तो प्लस के माइनस के कट गया, ये भी प्लस होगा तो 4 और 1 मिलकर 5 हो गया। अगर घटाएंगे तो ये प्लस हो गया 2k 4k और 6 माइनस का हो गया और 1 में बन गया 0। चलो आगे वाला लिख दो पूरा, ये लिखा 6 माइनस का 2k लिखा और 1 लिखा। बताइए ये घटाना क्या समझ में आ रहा है ना, किस प्रकार से मैंने घटाया है। अब वही काम करना है, इसका प्रसार करना है किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार करना हमें। तो प्रसार करने में जो दिख रहा है ना 4 एलिमेंट, वही तो लिखना है हमें। तो पहला एलिमेंट क्या हुआ 2k माइनस 1, फिर 5, ठीक है। दूसरा लिखा है 2 माइनस का 4k और आगे लिखा 4k माइनस का 6 और इक्वल में 0। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना, बस इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका इधर। तो 2k माइनस 1 में गुणा करना है 4k माइनस 6 का, पहला काम। दूसरा इस 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 4k में, इक्वल में 0 दिया है। बस इन्हीं को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। थोड़ा इसको डाल देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। इनका मल्टीप्लाई 2k का 4k में किया तो 2 4 जा 8, तो बेटा ये 8k स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2k का 6 में किया 2 6 जा 12, तो 12k हो गया। अब -1 का 4k में करेंगे तो 4k और -1 का 6 में करेंगे तो प्लस का 6। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब 5 की बारी आती है तो केवल 5 का भी मल्टीप्लाई, चलो ब्रैकेट ही तोड़ दो, इसे हटा दो इसको। मैंने -5 का गुणा कर दिया तो 5 2 जा 10 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 5 चौको 20k हुआ बराबर में 0, ठीक है। अब सॉल्व कर ले, ये 8k स्क्वायर है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 12 4 16 हुआ और 20 कम कर दो तो 4k बचा, ठीक है, कोई दिक्कत। और आगे 6 का 6 लिखा, सॉरी 6 में से 10 कम करो तो माइनस का 4 बचा है। इस पूरे में 4 कॉमन भी तो आ रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर 0। कॉमन वाला पार्ट 0 में चला गया। ये तो बहुत आसान सी बात है, 2 एकम 2 के फैक्टर करो, घटाने पे 1 आए तो क्या फैक्टर हुआ है 2 और 1 बराबर में 0। इनसे बेटा कॉमन है 2k, तो हमारे पास k प्लस 1 बचेगा। आगे केवल -1 कॉमन है तो k प्लस 1 बराबर 0। इस पूरे से मैंने 2k माइनस 1 k प्लस 1 कॉमन कर लिया तो बचा है 2k माइनस, बस आंसर आ गया। एक बार k का वैल्यू -1 आएगा इससे, दूसरी बार k का वैल्यू 1/2 आएगा इस वाले से। इतना ठीक है ना? अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो बताएं। इसका एक अंतिम क्वेश्चन रह गया है, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें थोड़ा सा हल्का सा कुछ लॉजिक भी लगना है, इसलिए इसको बताते हैं। और अगर आप सभी क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, इन्हें एग्जाम्पल को भी करिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्वेश्चन करिए। ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, सारे के सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 7 नंबर में क्या बोला गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल, तो लिखते हैं कितना दिया है, एरिया दिया है। ये बेटा लिखा है 35 वर्ग इकाई, ठीक है, एरिया दे दिया गया है। और शीर्ष क्या दिए हैं 2,6, फिर दिया है -5,4 और आगे लिखा है k,4, ठीक है। हमें k का मान बताना है, k का हमें पता करना है, k कितना है बताना है, k का वैल्यू पता करना है, सीधा मतलब ये है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सीधी सी हमें शुरुआत करनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल 35 दिया है, तो हमने यहाँ पर एरिया का लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, 2 6 लिखते हैं पहले, 5 और 4 लिखते हैं, के और 4 लिखते हैं, 1 1 1। एक बात और ध्यान रख लें, जब कभी भी हम एरिया दिया हो और कोई वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा एरिया प्लस माइनस में लिखना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, एरिया कैसा लिखना चाहिए हमें, प्लस माइनस में। अब ये जो 1/2 था उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ जाकर बेटा 70 हो गया प्लस और माइनस का। ठीक है, और यहाँ वाली कहानी तो पता है ना, घटाते हैं, 2 में से 5 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 3, 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया 0, 5 में से के गया तो 5 माइनस का के, 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, और लास्ट का वही लिखा जो लिखा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब वही फिर काम बन रहा है। ऐसे सभी क्वेश्चन में हमेशा C3 के सापेक्ष ही प्रसार होगा, तो C3 के सापेक्ष प्रसार करो तो हमें दिख रहा केवल माइनस में 3, नीचे 5 माइनस का के, और फिर 2 लिखा है, फिर 0 लिखा है, और इक्वल में प्लस माइनस का 70 बचा है। ये बात क्लियर है क्या? अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का 3 में करेंगे तो पूरा 0, इसका करेंगे तो 2 बचा, और ब्रैकेट में 5 माइनस का के इक्वल प्लस माइनस 70। 2 का बेटा गुणा कर लो, 2 5 जा 10 प्लस का 2 के इक्वल में प्लस माइनस 70। इतना क्लियर है ना, प्लस माइनस 70। अब क्या दिख रहा है, ये 10 उधर ले जाइए, 2 के बराबर प्लस माइनस 70 तो है, वहां जाकर ये प्लस हो गया। अब आप जब तक ये प्लस या माइनस अलग अलग नहीं करेंगे सॉल्व कैसे होगा, तो हमने क्या किया, एक बार प्लस का चिन्ह लिया। ठीक है, और अगर प्लस का चिन्ह लेंगे 70 प्लस 10 कितना मिलकर हुआ, 80 हुआ, और 2 का भाग करेंगे तो के का वैल्यू 40 आएगा। ओके, इधर देखें, यहाँ पर 2k के बराबर माइनस का 70 प्लस का 10 लिया, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 60 बचेगा, के का वैल्यू माइनस में कितना आ गया, 30 आ गया। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 1 मिनट थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लें। 2 अच्छा यहाँ बेटा माइनस था तो माइनस लिखना भूल गए हैं, उस चक्कर से क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है। आप यहाँ पर माइनस लगाकर इसको पुनः सॉल्व कर लेना, क्योंकि प्लस से पूरा करेक्ट चेक सही है। ठीक है, माइनस से करके देख लीजिएगा, 2 माइनस 6 है, क्योंकि माइनस करने पर यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, और उससे काफ़ी आंसर में चेंजिंग आएगी। ठीक है, अदरवाइज ये सही लगा हुआ है, इस टाइप से आप उसको चेंज कर लेना। और ऐसे और भी क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल में अगर दिए हैं एरिया वाले तो उन्हें भी करिए। ठीक है, इस क्लास को कई बार देखें, अगर समझ में ना आए, वैसे तो बहुत आसान है, एक बार देखने पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कल लेकर आते हैं एक्सरसाइज 4.4। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।